हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील मेहता। कल हमने कंप्लीट किया था एमआरएस के एमआरएस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और एलआरएस से कैसे कनेक्टेड है। तो जैसे बात किया था हमने आपसे कि एलआरएस के चार मेथड में से हम एक मेथड को आज डिटेल में समझने के लिए चालू कर लें। तो पहले समझिए कि एलआरएस में जो मेथड की बात कर रहे हैं, लेबर कॉस्ट वर्सेस बजट मेथड, तो ये पर्टिकुलर सब कॉन्ट्रैक्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। और इस मेथड के लिए आपको कौन से डेटा की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है, कौन से मतलब आपको डेटा पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं, और एलआरएस के फॉर्मेट में कैसे हम इसको कंपाइल करेंगे। मतलब एलआरएस का जो भी हमारा डैशबोर्ड रहेगा, तो हम पर्टिकुलर सारी आइटम कहीं ना कहीं से उसको फैच करके ही लाएंगे, क्योंकि मैन्युअली डेटा यहाँ पे कोई भी हम इनपुट नहीं करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि एलआरएस में लेबर कॉस्ट वर्सेस बजट मेथड में क्या रहता है कि हम पर्टिकुलर एवरी मंथ ये चेक करते हैं कि हमें जो हमने क्लाइंट बिल को सबमिट किया है एज अ बीओक्यू, जहाँ पे हमारा आइटम रेट वर्क ऑर्डर है, तो हम आइटम रेट के वर्क ऑर्डर के सामने एक्चुअली सबमिटेड क्लाइंट क्वांटिटी लेते हैं। तो हमको सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेगा क्लाइंट बिल डेटा। ये क्लाइंट बिल का एवरी मंथ का हमारे पास डेटा होना चाहिए कि हमने इसमें कितना सबमिट किया हुआ है, कितना हमारा डब्ल्यू है, वो टोटल मिला के हमारे पास कितनी क्वांटिटीज है एवरी मंथ के कॉस्ट के लिए। तो हमें क्लाइंट बिल का डेटा चाहिए। सेकेंडली हमारे पास लेबर बिल भी उसी मंथ में जनरेट होता है। तो कई बार लेबर बिल का सबमिटेड डेटा, उसमें भी कई बार हम प्रोविजन लेके चलते हैं, और प्रोविजन देन आफ्टर हमारा टोटल लेबर कॉस्ट हमको चाहिए। तो ये दोनों बात रही हमारी क्वांटिटी की, कि हमें क्वांटिटी के सामने क्वांटिटी मैच करना है। वो इस तरह का एक चेक है कि क्लाइंट बिल से हम लेबर कॉस्ट में कहाँ पे एक्सीड जा रहे हैं, कहाँ पे हम सेविंग में चल रहे हैं, या तो फिर कहाँ पे हमको प्रोविजन लेके चलना है कि इन फ्यूचर हमें उसको बिल देना पड़ेगा। तो सब कुछ हम क्वांटिटी से क्वांटिटी ट्रैक करते हैं। तो ये दो डेटा पहले पार्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारा रह गया लेबर अमाउंट, कि जो भी हमने लेबर कॉस्ट जो भी हमने क्लाइंट बिल की क्वांटिटी के सामने जितना लेबर का कॉस्ट हम दे चुके हैं, तो हमको लेबर बिल का अमाउंट भी चाहिए। तो हमारा फोर्थ कॉलम में हम ऐड करेंगे लेबर बिल अमाउंट। डन। अब लेबर बिल अमाउंट आने के बाद हम उसको दो तरीके से क्रॉस चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमको लेबर कॉस्ट एज कंपेयर टू लेबर क्वांटिटी पर स्क्वायर फीट या पर यूनिट में हमें किस रेट पे पड़ा है। तो एक ये चेक किया जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एवरेज रेट नहीं निकालते हैं। पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर आया है साइट पे, चलो भाई हम एक से फोर्थ फ्लोर तक का कुछ रेट फाइनल कर लेते हैं, फोर्थ फ्लोर से ऊपर का कुछ रेट फाइनल कर लेते हैं। तो उसी चीज के लिए हम एवरेज रेट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लेबर अमाउंट को लेबर क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे, तो हमें पर यूनिट हमको कुछ रेट मिलेगा। देन आफ्टर उसी रेट को हम क्लाइंट क्वांटिटी के साथ चेक करेंगे कि एक्चुअली क्लाइंट क्वांटिटी के साथ हमको उसको इतना कॉस्ट मिलेगा। तो हमारे पास दो कॉस्ट आएगी, एक लेबर कॉस्ट एंड देन आफ्टर क्लाइंट बिल वर्सेस कॉस्ट। मतलब वो दो कॉस्ट का कंपैरिजन आएगा। समझ लीजिए कि स्टील हमको लेबर कॉस्ट में हमने 6,500 रुपये टन के हिसाब से दिया है, क्लाइंट बिल की क्वांटिटी के सामने चेक कर रहे हैं तो हमको 9,000 रुपये के आसपास पड़ रहा है, क्योंकि कई बार क्वांटिटी डिफर करती है, क्योंकि लेबर आगे चलता है, क्लाइंट पीछे चलता है। तो वो चेक करने के लिए जैसे एवरेजली हमको 9,000 रुपये में पड़ा है, तो मीन सेंस कि हमने इस महीने में क्लाइंट में जो काम किया है वो 9,000 के आसपास हमको लेबर कॉस्ट पड़ा। वो 9,000 को हम किस चीज से कंपेयर करेंगे, तो बजट शीट में क्या रहता है कि जैसे हमारा टेंडर हमारे पास आता है, तो बजट टीम हमको एक मिनिमम रेट देती है कि भाई आप इतने रेट तक का कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा सकते हो। तो वो जो लेबर कॉस्ट रहता है उसको हम बजट कॉस्ट के साथ चेक करेंगे। देन आफ्टर हमको डिफरेंस पता चलेगा कि हम एक्सीड जा रहे हैं या सेविंग में चल रहे हैं। अगर हम एक्सीड जा रहे हैं तो किस बेस पे एक्सीड जा रहे हैं, कौन सी आइटम में एक्सीड जा रहे हैं, और किस हेड में एक्सीड जा रहे हैं। तो वो चेक करने के लिए एक्सेल कैसे मेंटेन करना है मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। एंड देन आफ्टर थर्ड वन इज ओवरहेड एंड पीएनएम कॉस्ट, जो हम काफी लोग अवॉइड भी करते हैं, बट उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो हमको ये भी पता चलेगा कि भाई हमको जैसे स्टील के लिए हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को रेट फाइनल करते हैं, देन आफ्टर उसके ऊपर कितने ओवरहेड लगते हैं, जैसे मशीन का कॉस्ट क्या लगेगा, शिफ्टिंग का कॉस्ट क्या लगेगा, फिर हमारा टेस्टिंग में कितना कॉस्ट लगेगा। तो वो सब कुछ चेक करने के लिए हमें ओवरहेड भी उसमें डालने ही रहते हैं। उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, जैसे मैंने आपको बजट कॉस्ट वो मतलब हमारे बजट रेट में बताया था कि ओवरहेड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे कोई हम मशीनरी यूज कर रहे हैं पीएनएम वाले में, तो उसमें से हम किस हिसाब से परसेंटेज लेंगे, तो वो मैं आपको इसमें भी समझाऊंगा कि इसमें इसको कैसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें क्या क्या डेटा मेंटेन करना है। जिस जिस कंपनी में अगर ईआरपी है तो वहाँ पे ईआरपी में मेंटेन हो सकता है।
बट पर्टिकुलर जहाँ ईआरपी नहीं है तो एक्सेल में कैसे मेंटेन करेंगे, एवरी मंथ हमारा लेबर बिल कैसे मेंटेन करेंगे, एवरी मंथ हमारा क्लाइंट बिल डेटा कैसे मेंटेन करेंगे, देन आफ्टर हमारा ओवरहेड मेंटेनेंस हम कहाँ से निकालेंगे, स्टोर का डेटा कहाँ से निकालेंगे, तो पर्टिकुलर मैं सब कुछ आपको डिटेल में समझाऊंगा। पर इस वीडियो में हमारा यही था कि हमारे जैसे एलआरएस में हमको जो जो रिक्वायरमेंट है डेटा की, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आप ब्रीफ में समझिए कि क्लाइंट बिल डेटा हमें चाहिए रिक्वायरमेंट, लेबर बिल की कॉस्ट और लेबर वेस्ट की क्वांटिटी, देन आफ्टर बजट डेटा एंड ओवरहेड एंड पीएनएम कॉस्ट। तो इसी चीज से हम आगे समझेंगे कि एलआरएस वर्सेस एलआरएस में हमें लेबर कॉस्ट वर्सेस बजट मेथड को कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। आगे के वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि इसकी एक्सेल कैसे मेंटेन करते हैं, और जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है जिसको एलआरएस बनाना है, तो प्लीज ये वीडियो देखिए। इसमें आपको काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आप भी एलआरएस को बहुत ही इम्प्लीमेंट इजीली कर सकते हो। और कभी एक गुड प्रेजेंटेशन होगा एज अ कंपनी के सामने कि हाँ भाई हाँ, बंदे के पास थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है। क्योंकि अगर आपने ये बना लिया तो आप पर्टिकुलर लेबर बिल में स्ट्रांग हो जाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बने रहिए इस सीरीज में। हम आप एलआरएस को कम्प्लीटली डिटेल में समझेंगे, और काफ़ी सारे डेटा हैं जो मैं आपको इसके साथ शेयर करता रहूँगा कि हाँ भाई हमारा प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट कैसे हम बाइफरकेट करेंगे, फिर हमारा ओवरहेड कैसे बाइफरकेट करेंगे, इनडायरेक्टली लेबर लगती है, जैसे मटेरियल शिफ्टिंग के लिए लेबर लग रही है, हमारी हैकिंग के लिए लेबर लग रही है, स्टेजिंग के लिए लेबर लग रही है, तो उसको हम किस हिसाब से कौन से हेड में डालना है, एक एक आइटम के हिसाब से हम आपको डिटेल में समझाएंगे। थैंक यू। बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर हाँ किसी को ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, अगर नहीं पता चल रहा है तो भी मुझे बताइए, तो मैं थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करूंगा। क्योंकि सिंगल कम्युनिकेशन में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बस डेटा सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, मुझे भी नहीं पता चल रहा है। तो पर्टिकुलर जो भी है प्लीज़ कमेंट मारिए, जो भी होगा मैं उसका रिवर्ट दूंगा आपको, और हो सकेगा तो मैं अपना वीडियो भी थोड़ा इम्प्रूव करते रहूंगा। थैंक यू। बस देखते रहिए वीडियो।